वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई हैव 99 एबिलिटीज़ को कोई और यूट्यूबर एक्सप्लेन कर रहा है। सो तुम लोग बताओ मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ड्रॉप कर दूँ। और अगर तुम कोई भी मांगा मानवा या एनीमे सजेस्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, योजी बोलता है कि इस तलवार ने मेरी पूरी बॉडी को कमज़ोर बना दिया है और अब मेरे पास थोड़ी सी भी ताकत नहीं है लड़ने की, अब मैं क्या करूं। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये तो मॉन्स्टर के मटेरियल से बनी है, तो इसके अंदर से मैं ज़रूर कोई एबिलिटी चुरा सकता हूँ। और फिर वो उसके अंदर से एबिलिटी चुराने लगता है। उस स्वॉर्ड में से कोई एबिलिटी तो नहीं निकलती, पर उसके अंदर से 2500 डार्क पावर क्यूब निकलते हैं। योजी कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड में से कोई भी एबिलिटी और नहीं निकाल पाया, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को इतने सारे डार्क पावर क्यूब्स मिल जाएंगे। योजी कहता है कि ऐसा होना मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये स्वॉर्ड एक एस रैंक मॉन्स्टर के मटेरियल से बनी है। योजी बोलता है कि मुझे अपनी कौन सी एबिलिटी को अपग्रेड करना चाहिए जिससे मैं डायमंड ड्रैगन से फाइट कर सकता हूँ। और फिर योजी वहाँ पर अपनी रैंक डी मेटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली एबिलिटी को अपग्रेड करता है। और जब वो एबिलिटी अपग्रेड होती है तो वो एक ए रैंक की एबिलिटी बन जाती है जिसका नाम होता है मेटल कंट्रोल। फिर हमें दिखाया जाता है स्नो क्वीन का सीन, जो कहती है कि उस साइड योजी बोलते हैं कि मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये जो सारे स्ट्रक्चर बने हैं ये मेटल एलिमेंट के बने हैं, जैसे कि गाड़ियाँ, प्लेन्स और ये बिल्डिंग भी। वो बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक्सपर्ट से भी लड़ सकता हूँ। और तभी स्नो क्वीन उस पर अटैक कर देती है, पर योजी अपनी नई एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और अपने पीछे एक फ़ैन जैसी चीज़ ले आता है। उस फ़ैन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि स्नो क्वीन वहाँ पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। स्नो क्वीन वहाँ पर अपने आप को संभालती है और फिर योजी उस फ़ैन को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। स्नो क्वीन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। योजी तभी उस फ़ैन की वजह से स्नो क्वीन के पास पहुँच जाता है और तभी वो अपने फ़ैन को बदलकर स्नो क्वीन को वहाँ पर पकड़ लेता है। योजी कहता है कि तुम ज़्यादा हिलो मत, क्योंकि मैं लड़कियों के संग थोड़ी नरमी दिखाता हूँ। और तभी वो उसकी एबिलिटी चुराने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। कहाँ बढ़ा रहा है भाई हाथ। स्नो क्वीन कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। योजी तभी वहाँ पर उसकी भी एबिलिटी चुरा लेता है और वो एक ए रैंक की एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है स्नो क्वीन। योजी कहता है कि मैंने सोचा था कि ये एक एलिमेंट टाइप एबिलिटी होगी, पर ये तो एक समन टाइप एबिलिटी निकली। और बहुत सारे आदमी ये सपना देखते हैं कि उनके पास ऐसी स्किल हो। और फिर योजी वहाँ पर उस लड़की को आराम से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर वेंडर स्वॉर्ड्समैन और डीमन ड्रैगन आ जाते हैं। डीमन ड्रैगन कहता है कि आखिर ये किसी रैंडम लड़की से कैसे लड़ रहा है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि जो उसका ऑरा है वो पहले से बदल चुका है। योजी बोलता है कि ये रैंडम लड़की नहीं है, ये स्नो क्वीन है, पर इसे मैंने पहले ही हैंडल कर लिया है। डीमन ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे जैसा कचरा स्नो क्वीन को डिफीट कर सकता है क्या। योजी बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों में से पहले लड़ने कौन आ रहा है, या फिर तुम दोनों साथ में ही अटैक करोगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ रिपोर्टर का सीन, जो कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना एक आदमी 1v2 चाहता है और उसके अपोनेंट 2 ए रैंक हीरोज़ हैं। और फिर वही रिपोर्टर उस जगह पे भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है कि हमें अच्छी फाइट सीन देखने को मिलेगी। डीमन ड्रैगन कहता है कि अगर तुम लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहते हो तो मैं भी वेंडर स्वॉर्ड्समैन के संग टीम अप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी इज्जत खो दूंगा ए रैंक हीरो होने की। योजी कहता है कि अच्छी बात नहीं है, 1v2 में ज़्यादा मज़ा आएगा। डीमन ड्रैगन कहता है कि अपने अपोनेंट को हराने के लिए उसे समझना होता है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि मेरे को अभी भी ये आदमी समझ नहीं आ रहा। डीमन ड्रैगन कहता है कि उसके हाथ की वो रिंग वो थोड़ी अजीब सी है और शायद उसी के पीछे राज छुपा हुआ है लोगों की एबिलिटी गायब होने का, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और चलो देखते हैं कि इसके पास इतनी स्किल्स हैं भी कि जिसकी वजह से इसने स्नो क्वीन को हराया। और फिर वेंडर स्वॉर्ड्समैन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो डीमन ड्रैगन ज़रूर अपना मूव चलेगा। और योजी वहाँ पर तभी उसे उंगली करके बुलाने लगता है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन तभी वहाँ पर उस पर अटैक करता है। योजी पर वहाँ पर एक शील्ड बनाकर उससे बच जाता है और वो बिना समय गवाए वेंडर स्वॉर्ड्समैन के पीछे आ जाता है और वो तभी उस पर अटैक करता है, पर वेंडर स्वॉर्ड्समैन वहाँ पर उसे ब्लॉक कर देता है। योजी तभी वहाँ पर अपनी मेटल वाली एबिलिटी यूज़ करता है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि सपने देखना छोड़ दो और तभी वो योजी पर अटैक कर देता है, पर योजी वहाँ पर उस अटैक को डॉज करके उससे बच जाता है और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है। योजी बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड वो मॉन्स्टर के मटेरियल से बनी है, इसलिए वो मेटल जैसे कंट्रोल नहीं हो सकती और यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड में कोई भी मेटल का एलिमेंट नहीं है और मैं ऐसे जीत नहीं सकता। अगर मैंने उसके सामने से फाइट करी तो मुझे अब क्या करना चाहिए। योजी बोलता है कि मेरे को अपनी कोई एबिलिटी ए रैंक में बदलनी ही होगी, तभी मैं वेंडर स्वॉर्ड्समैन को हरा सकता हूँ जल्दी से।
और हाँ, ये भी मत भूलो कि डीमन ड्रैगन इंतजार कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। और तभी योजी अपनी एक ए रैंक एबिलिटी स्नो क्वीन और ई रैंक एबिलिटी कंट्रोल को निकालता है और वो स्नो क्वीन वाली एबिलिटी को तोड़कर कंट्रोल वाली एबिलिटी में मिलाने लग जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल एबिलिटी अपग्रेड होकर एक ए रैंक की एबिलिटी हो जाती है। योजी उस एबिलिटी को पकड़ के कहता है कि मैं इससे बिल्कुल सेमलेस चीज़ें नहीं करूँगा। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें फाइट करनी है या नहीं, कि तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है। और तभी वो उस एबिलिटी का यूज़ करता है और वेंडर स्वॉर्ड्समैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ पर यह एबिलिटी उस पर काम कर जाती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है कि गैंग, क्या तुम अपनी तलवार से अपनी बहन पर अटैक करोगे। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि सिस्टर। और तभी वहाँ पर योजी हाथ बढ़ाता है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन को पता चल जाता है कि ये एक इल्यूजन है और तभी वो वहाँ पर अटैक कर देता है, पर योजी वहाँ पर बड़े आराम से बच जाता है। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि मेंटल स्पिरिट टाइप एबिलिटी, इसका मतलब तुम डबल एबिलिटी टाइप यूज़र हो। योजी बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि वेंडर स्वॉर्ड्समैन की कोई ऐसी कमज़ोरी होगी। और वेंडर स्वॉर्ड्समैन वहाँ पर घुटनों पे आ जाता है। वो बोलता है कि वो मेरी बड़ी बहन थी जो बहुत पहले ही चली गई है और मैं उस पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहाँ पर क्राउड चिल्ला रही होती है कि वेंडर स्वॉर्ड्समैन खड़े हो जाओ। उसी क्राउड में से एक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेंडर स्वॉर्ड्समैन हार गया और अब हमारे पास सिर्फ डीमन ड्रैगन बचा हुआ है, देखते हैं कि वो उसे हरा पाता है कि नहीं। उसी भीड़ में से दूसरा बंदा कहता है कि अरे भगवान, इसने वेंडर स्वॉर्ड्समैन को इतनी जल्दी हरा दिया, अब तो मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। वहाँ पर वही न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि वेंडर स्वॉर्ड्समैन अपनी उसी जगह पे बैठा हुआ है, शायद ब्लैक कैप वाले बंदे ने मेंटल स्पिरिट एबिलिटी यूज़ की है। वो न्यूज़ रिपोर्टर आगे कहता है कि वेंडर स्वॉर्ड्समैन के हाथ पूरी तरीके से काँप रहे हैं और इसका मतलब तो अब साफ है कि जीत किसकी है। क्वान वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि ब्रदर योजी, मैंने तो सोचा था कि तुम वेंडर स्वॉर्ड्समैन से हार जाओगे, और वैसे भी अगर तुम मर गए तो जो तुमने मुझसे लोन लिया है वो कौन पे करेगा। योजी वहाँ पर चीख मारता है और वो कहता है कि आखिर कौन मेरे मज़े ले रहा है। डीमन ड्रैगन कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने उसे फोर्स किया कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करे और अब तुम इसको मुझ पर छोड़ दो। वेंडर स्वॉर्ड्समैन कहता है कि तुम उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि अगर उसकी स्किल एक बार तुम्हें लगी तो तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगे। और फिर डीमन ड्रैगन फाइट करने के लिए उतर जाता है मैदान में। योजी कहता है कि डीमन ड्रैगन, तुमने फाइनली अटैक करने का डिसाइड कर ही लिया। और तभी वहाँ पर डीमन ड्रैगन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लुक से लगता है कि इस फाइट के बहुत सारे मीनिंग्स होंगे। और डीमन ड्रैगन के चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा होता है। वो कहता है कि चलो एक बैट लगाते हैं। योजी कहता है कि इंटरेस्टिंग, अगर तुम किस चीज़ की बैट लगाना चाहते हो। डीमन ड्रैगन कहता है कि अगर तुम हारे, कैसा होगा कि तुम अपनी रिंग के सीक्रेट के बारे में मुझे बताओगे। योजी कहता है कि ज़रूर, अगर तुम उतने कैपेबल हो तो मुझसे आके ले लो ये रिंग। योजी बोलता है कि लकीली डीमन ड्रैगन बेवकूफ़ नहीं है और अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स और शो ऑफ करूँगा तो लोग मेरी स्टार सकिंग रिंग को ज़रूर देखेंगे। और तभी डीमन ड्रैगन योजी पे अटैक कर देता है। योजी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये वेंडर स्वॉर्ड्समैन से भी ज़्यादा फास्ट है। योजी तभी उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। डीमन ड्रैगन तभी योजी के पीछे आ जाता है। डीमन ड्रैगन उसके पीछे आते ही उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से योजी हवा में उड़ने लग जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि वो जो ब्लैक कैप मैन है जो मेटल को कंट्रोल करता है, वो डीमन ड्रैगन की स्पीड के सामने टिक नहीं पाया और योजी तभी ऊपर से वहाँ पे आके गिरता है। डीमन ड्रैगन उस पर हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि डबल एबिलिटी टाइप यूज़र्स, अगर तुम हो भी तो तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो।